जनता पीछे पीछे भागी और पीछे की आगे जनता बढ़ी तो पीछे की जनता बढ़ते चली गई, भीड़ बढ़ती चली गई। और क्या, ऊपर चढ़ गए होने वाला। हाँ, जन कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चढ़ी उनके ऊपर, अच्छा, जनता जनता ही ऊपर चढ़ गई। भगदड़ मच गई। और क्या, अब जो दबो है चिल्लाए को, फड़फड़ाए वो, फड़फड़ाए तो वो जो चढ़ो वही गिर गया, ऐसे गिरते पड़ते चले गए। और क्या, यही है। आप नहीं गए वहाँ? नहीं, हम नहीं गए, हमन तो इतना ही पर कम मखरी, फिर पैदल गए। हम तो अकेले गए थे गंगा जी, ये भरद्वाज चौराहा है ना, इधर से गए गंगा जी पार करके, फिर आए, नहाए। लोग तो कह रहे हैं कि सीएम आदित्यनाथ योगी बेकार व्यवस्था है। सब व्यवस्था सही है, पब्लिक ने व्यवस्था स्वयं बिगाड़ी है अपनी। कह रहे हैं वो उसने लोगों के मरने में उसका हाथ है, लोग मर गए उसके ये कारण। सब बेकार बात है, झूठी अफवाह है। कह रहे हैं अस्पताल भी सही नहीं बनाया। सब सही है, अस्पताल। तो ये क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर रहे हैं लोग? बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सब व्यवस्था पूरी चाक चौबंद सही है, सब सही है, कोई कमी नहीं है कहीं मेले कुछ में? कमी नहीं है, सब एकदम सही है। सब एक। और ये इनने जो पुल बना है, ये 30 पुल बंद कर दिए थे इनने 27 तारीख को, तो ये बंद करना सही है क्या? हाँ, बंद करना सही है, पब्लिक इधर से उधर न भागे, वहाँ की उधर रुक जाए, इधर की उधर रुक जाए। अच्छा, इसलिए बंद करेंगे। नहीं तो पब्लिक पर एक पुल पे भी तो इकट्ठी हो रही थी, शास्त्री पुल पे। वो सब गंगा को ना पार करे, उधर की जनता उधर रुक जाए, इधर की जनता इधर रुक जाए, इसलिए उन्होंने पुल बंद किया था। मतलब पुल बंद करना सही है। भाई, ये जनता से जनता टकराएगी ना, फिर और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। हाँ, लेकिन फिर वो शास्त्री पुल पे भी तो इकट्ठी हो रही थी जनता। शास्त्री पुल से तो ये आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, एक से आ रही थी, एक से जा रही थी। हाँ, शास्त्री पुल बड़ा पुल है, बड़ा पुल है, उसमें पर्याप्त जगह भी है। जूसी वाला हाईवे खुला है पूरा, ऑटो चल रही थी, जूसी छोड़ रही थी तुम्हारे को। तो महाराज जी, लोग जैसे 29 तारीख के स्नान के लिए आ रहे हैं या बसंत पंचमी पे आ रहे हैं, तो कुंभ का तो 45-46 दिन का कुंभ है, तो किसी भी दिन स्नान कर लो, बात तो एक ही है, या फिर सब में अलग अलग महत्व है? नहीं, अलग अलग महत्व तो ये, वो विद्वान जो हमारे हैं ना, वो तिथि मुहूर्त निकालते हैं, उसी में वो मुहूर्त में वो शाही बनती है, कितने मिनट कितने समय, ऐसा जो है ना वो मुहूर्त बनता है, उस हिसाब से वो। शाही का क्या मतलब है महाराज? शाही अमृत स्नान होता है जी, अमृत वो कलश हुआ था ना, जो कलश, कलश क्या? अमृत कलश था, समुद्र मंथन वाला। समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था। हाँ, देवता और राक्षस दोनों जो है ना, राक्षस सोच रहे थे हमको मिल जाए, देवता कह रहे थे इनको मिल जाएगा तो ये अमर हो जाएंगे। उसकी बूंदें ये जो है ना, उस मुहूर्त में जहाँ जब वो शाही होती है ना, उस मुहूर्त में वो बूंदें गिरी थी वहाँ संगम में। वो मुहूर्त का जोक बैठाते हैं पंडित लोग, कितने मिनट कितना समय क्या है, मतलब ये। तो वो तो उस समय गिरी थी, उससे अब इस हाँ, तो अब का क्या लेना देना? वही रिकॉर्ड चल रहा है ना, वो मुहूर्त वही बैठाते हैं ना, इतने वर्ष में ऐसा। नहीं तो जैसे अभी कोई स्नान करता है तो उसको क्या मतलब है, उसमें क्या लाभ है? उसमें शाही स्नान कहते हैं, अमृत स्नान है। हाँ, मतलब पुण्य जागता है, पाप धुल जाता है, ऐसा अमृत स्नान। हमारे से कुछ जाने में अनजाने में हो जाते हैं ना पाप, शाही स्नान करने से वो क्षार हो जाते हैं, गंगा मैया धो देती है। और जो जानबूझ के ही पाप कर रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार जानबूझ कर के रहे तो वो तो भोगना पड़ेगा हैं। भाई। हम मिर्ची खाने की क्षमता हमारे में एक है, और हम 10 मिर्ची खाएंगे तो मुंडा को भोगना नहीं पड़ेगा, छन बनाएगा तो मुंह नहीं, लोग शाही स्नान के लिए आते हैं, 45 दिन है, कोई भी दिन स्नान कर लो, बात
नहीं वो तो हमेशा, फिर गंगा जी तो हमेशा नहाओ, कौन मना करता है। पर ये 46 दिन का ही क्यों कुंभ पड़ रहा है, मतलब 2 महीना या 4 महीना का वो कुंभ? बताया ना, अपन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, विद्वान जो है ना इसका वो मुहूर्त बनाते हैं, उस हिसाब से ये तारीख निश्चित होती है। अच्छा। अब ये तो विद्वान, अपने विद्वान तो है कोई नहीं, वही बता सकते हैं ये तो, लेकिन है वो वही अमृत कलश की जो है ना, वो जो बूंदें गिरी थी ना, किस टाइम पे किस मुहूर्त में गिरी थी, उसी में वो शाही होती है। और उस शाही में पाताल के देवता, समझे ना, आकाश के देवता और ये पृथ्वी के देवता, सभी देवता साधु के रूप में वहाँ स्नान में उपस्थित होते हैं। अच्छा। शाही में साधु के रूप में, जिनको हम है वो भगवान, लेकिन वो क्या है, हम पहचान नहीं पाते उनको। साधु के रूप में है ना, हाँ। हम बोले वो उधर के होंगे कोई बाबा जी, उधर के होंगे कोई बाबा जी, लेकिन वो है भगवान। वो शाही में भगवान आते हैं स्वयं, जो इस दुनिया में अदृश्य है ना, जो हमको दिखते नहीं है, वो साधु के वेश में आते हैं। स्नान करने के लिए। हाँ नहीं, हम सब पागल हैं, अपने मंदिर मंदिर में जा रहे थे, छोड़ छाड़ के यहाँ पड़े मिट्टी धूल में। हैं? क्या जरूरत थी? भगवान तो वहाँ भी है जहाँ हम रहते हैं, हाँ। कोई नहीं है भाई। अहमदानगर में भगवान नहीं है ना, लेकिन उनके छोड़ के आए हैं यहाँ। वो भगवान भी यहाँ आए हैं, वो मूर्ति रूप में है, यहाँ साक्षात रूप में आए हैं वो।